हाय, मैं हूँ सीए गौरव सभरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और आपने मुझे कहा कि एमबीए प्लस एसीसीए की या एमकॉम प्लस एसीसीए की एक वीडियो बना दें। वही कोर्सेज जिसके अंदर एनरोल करते से ही विद इन 1 ईयर आपकी 9 पेपर्स की एग्जाम्शन, 9 एसीसीए पेपर्स की एग्जाम्शन प्रोसेस हो जाती है। तो आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। कई लोगों को ग्रेजुएशन करते से ही टेंशन होना शुरू हो जाता है कि अब आगे क्या करें। और कुछ लोग ऐसे हैं, थोड़े नसीब वाले होते हैं, ग्रेजुएशन करते से ही उनकी जॉब लग जाती है। और जॉब करने के 2 साल, 3 साल या 4 साल के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि अब आगे बढ़ना है तो कुछ पढ़ाई करनी होगी। और ये वाली जो टेंशन है ना, थोड़ी ज़्यादा सीरियस होती है। वो इसलिए क्योंकि अब आप कुछ समय से जॉब कर रहे हैं, पढ़ने की जो आपकी आदत है वो चली जाती है, कॉन्फिडेंस चला जाता है, स्टडी गैप हो जाता है ना। बट ये कंफर्म हो जाता है कि आगे जो है बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो कोर्स है एमबीए या एमकॉम इंटीग्रेटेड विद एसीसीए का, ये किसके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। तो ये जो प्रोग्राम है ये 2 लोगों के लिए खास करके सूटेबल होता है। पहली कैटेगरी तो आती है वर्किंग प्रोफेशनल्स की, जो अभी जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, सैटरडे संडे यानी कि वीकेंड्स उनके पास रिलैक्स करने को होता है और काफ़ी समय से यही उनका स्केड्यूल चल रहा है, इसकी आदत सी पड़ चुकी है। और अब आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ उनको करना ज़रूरी है। मैं खास करके ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ जो अकाउंटिंग की फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं, स्पेशली AR AP की प्रोफाइल्स में, R2R की प्रोफाइल्स में, जिसमें अब बहुत ज़रूरत है आपको वैल्यू ऐड करने की। अच्छा, दूसरी बात हम करते हैं ऐसे लोगों की जो CA फाइनलिस्ट्स हैं या CMA इंडिया कर रहे हैं उसके फाइनलिस्ट हैं और अब ACCA के अंदर मूव करना चाहते हैं। अब क्योंकि उन्होंने फाइनल लेवल को क्लियर नहीं किया है तो उन्हें वो पूरी 9 एग्जाम्शंस नहीं मिलेंगी। तो उनके लिए भी MBA या MCOM इंटीग्रेटेड विद ACCA सही रूट होगा। हाँ, बट अगर तो आपने अभी भी ग्रेजुएशन ख़त्म किया है और आप सोच रहे हैं कि नहीं हम ये प्रोग्राम कर लेते हैं, तुरंत में एग्जाम्शन मिल जाएगा, तो आपके लिए ये सही नहीं रहेगा, बिकॉज आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं और BCom में कितनी पढ़ाई होती है ये तो हमको पता ही है। आपके लिए बेटर रहेगा कि आप ACCA को डायरेक्टली परस्यू करें, अपने बेसिक्स वगैरह क्लियर करके एक एक करके पेपर दें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 4 ऐसे कारण जिसके लिए वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा रूट है MBA इंटीग्रेटेड विद ACCA। मगर इससे पहले इस बारे में बात करें, आप अगर चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कुछ समय से वीडियोस देख रहे हैं, इस तरह की इंसाइटफुल वीडियोस देखना चाहते हैं और स्पेशली आपने इस वीडियो को रिक्वेस्ट किया था और अब आपके सामने ये वीडियो आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का ध्यान रखता हूँ। आप जो चीज़ें कहते हैं, जो आपके सवाल आते हैं, उस बारे में प्रॉम्प्टली वीडियो भी लेकर के आता हूँ और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। फिलहाल 4 रीज़न, कौन से हैं वो 4 रीज़न जिसकी वजह से वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ये कोर्स, ये प्रोग्राम अच्छा है। पहला कारण तो ये है कि आप नहीं चाहते कि आपका जो डे टू डे बेसिस पे जॉब है वो डिस्टर्ब हो, आपका जॉब भी चलता रहे और साथ साथ में आप इस कोर्स को भी कर पाएँ। दूसरी बात, आप कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जो आपके बिजी स्केड्यूल के साथ मुमकिन हो, पॉसिबल हो। आप कोई ऐसा कोर्स नहीं उठा लेना चाहते जिसके अंदर आपका काम या तो डिस्टर्ब हो या तो आपके काम के साथ साथ आप उसे कर ना पाएँ एंड इवेंचुअली खर्चा वगैरह करने के बावजूद उसे ड्रॉप कर दें, उसे छोड़ दें। और तीसरा रीज़न है कि आप एक चांस चाहते हैं कि धीरे धीरे आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है पढ़ाई का वो बढ़े। ऐसा नहीं आप चाहते कि अचानक से बहुत डिफ़िकल्टी लेवल के पेपर्स आपके सामने आ गए जो ओवरवेल्म कर दें आपको, राइट। आप पहले चाहते हैं अपना बेसिक्स वगैरह करें, अपनी पढ़ाई की आदत डेवलप करें और फिर उसके बाद आप डिफ़िकल्ट पेपर्स को फेस करें। और चौथी बात है कि आप चाहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर ना आपके साथ कोई मेंटर हो जो ना ही सिर्फ आपको मोटिवेट करे, आपको स्टडी प्लान बनाने तक में मदद करे कि आप कैसे जॉब के साथ अपनी पढ़ाई जो है कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं। Which brings me to my next point कि ये होगा कैसे, यानी कि 4 ऐसे तरीके जिससे आप अकम्प्लिश कर सकते हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये जो MBA प्लस ACCA या MCOM प्लस ACCA के प्रोग्राम है, यहाँ पर ना वीकेंड यानी सैटरडे संडे लाइव क्लासेस होती हैं, यानी कि ड्यूरिंग द वीक डेज, यानी कि हफ्ते के 5 दिन जो है आप अपना बाकायदा जॉब वगैरह कर सकते हैं और सैटरडे संडे को आकर के इन लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो आपका जो वर्क डेज हैं वो आपके डिस्टर्ब नहीं होंगे। और दूसरी बात है, ऐसा भी होता है कि सैटरडे संडे को ना हमको एंजॉय भी करना होता है। बाकी दिन तो हम काम कर रहे हैं, सैटरडे संडे भी पढ़ते रहें तो फिर एंजॉय कब करेंगे। तो इसका भी सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं।
तो आप लाइव क्लासेस सिर्फ उतना ही अटेंड करें जब तक आपका फोकस बना रहे, है ना, और जब तक आप उस पढ़ाई को एंजॉय कर सकें। उसके बाद आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो यू कैन सी द रिमेनिंग लाइव क्लासेस एज रिकॉर्डिंग्स फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। यानी कि हफ्ते के जो बाकी के 5 दिन हैं वहाँ पर आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा करके आप डेली बेसिस पे बची हुई क्लासेस को फिनिश कर सकते हैं अनटिल द नेक्स्ट वीकेंड कम्स। इसकी बजाय कि वीकेंड पे ही आप 6-6, 7-7 घंटे की क्लासेस अटेंड करें। तीसरी बात, ये कोर्स आपको मौका देता है एक स्लो स्टार्ट करने की। भाई पहले सेमेस्टर के अंदर कोई ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर होता नहीं, क्योंकि वहाँ पर ACCA का कोई पेपर होता नहीं। अब यहाँ पे जो आपके पास ये खाली टाइम है, आप इसका इस्तेमाल करते हैं अपने ACCA को बेसिक स्ट्रॉन्ग करने को भी। तो दोनों चीज़ें होगी, एक तो धीरे धीरे पढ़ाई करने का मौका मिल गया, स्लो स्टार्ट का चांस मिल गया, और दूसरा बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का भी आपको यहाँ पर समय मिल जाता है। 6 महीने सफिशिएंट होते हैं इस पर्पज़ के लिए। और चौथी बात है A टीम का मेंटरशिप प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको ऑब्वियसली बात है मोटिवेट करते हैं और साथ ही साथ में आपको प्रॉपर स्टडी प्लान बनाने में मदद करते हैं, जिससे आप अपने जॉब के साथ साथ ये मास्टर्स प्रोग्राम भी कर लें और साथ ही साथ में ACCA के प्रोफेशनल लेवल पेपर्स भी ठीक से प्लान करके दे पाएँ। बट इस प्रोग्राम के बारे में आगे और बात करते हैं। फिलहाल तो मैं आपको एक प्रोसेस दे दूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि इस प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से, किस सीक्वेंस में सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो एक 4 स्टेप का मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। स्टेप नंबर 1 है कि सबसे पहले तो आपको इस मास्टर प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर करना है। अब ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर A टीम कॉमर्स अकेडमी पे वी कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड कि MCOM या MBA आपके लिए कौन सा सही प्रोग्राम रहेगा और कहाँ से इसे करना चाहिए। दूसरी बात है कि आपके बेसिक्स आपको क्लियर करने हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, और एक प्रॉपर स्टडी प्लान चाहिए जिसके अंदर आप जॉब के साथ साथ समय निकाल करके ये चीज़ को अकम्प्लिश कर सकें, जिसके अंदर हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर वी हेल्प यू आउट। तीसरी बात है कि आपके सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आपके ACCA के 9 पेपर्स की एग्जामिशंस जो हैं वो प्रोसेस हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, जिसके बाद अब आप प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स को प्लान करना शुरू करते हैं। एंड देन फाइनली थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपको ये प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स जो हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। एंड वी एट A टीम हेल्प यू प्रिपेयर ए प्रॉपर स्टडी प्लान, ताकि आप इन पेपर को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में दे करके एक टाइम ड्यूरेशन में क्लियर कर सकें। बट ये तभी होगा अगर आप A टीम का मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर एनरोल करेंगे। और आइए चलें अब उसके बारे में भी कुछ बातें समझ लेते हैं। तो A टीम मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर केवल 2 चीज़ों के अंदर हम हेल्प करते हैं, और ये 2 चीज़ें जो हैं ब्रिज करती है एक गैप को जो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ब्रिज नहीं कर पाती हैं जो इन कोर्सेज को रन कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप एग्जामिशंस ले रहे हैं, और अगर आपके बेसिक्स की क्लैरिटी नहीं है तो आप जो है यहाँ पर आगे के पेपर्स क्लियर करना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। और 9 एग्जामिशन लेके करोगे क्या? तो उस चीज़ के अंदर येस वी हेल्प यू आउट। स्किल लेवल के पेपर्स जिसके आप एग्जामिशन ले रहे हैं और उन्हें आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया भी जाएगा, बट क्या एक्स्ट्रा टास्क आपको करने होते हैं ताकि उनके भी बेसिक्स आपके जो हैं ACCA लेवल के हो जाएं, स्ट्रॉन्ग हो जाएं। इसके अंदर हम आपको हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़ हम हेल्प करते हैं आपको स्टडी प्लान के अंदर। मैं पर्सनली आपको हेल्प करूँगा ये समझने में कि जॉब के अलावा आपके पास कितना समय अवेलेबल है और उस समय को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे आप पढ़ाई कर सकते हो, कौन सा पेपर आपको पहले देना है, और कब आपको ये पता चल जाएगा कि आप अब एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो, कौन कौन से टास्क आपको परफॉर्म करने हैं उस स्टेज तक पहुंचने के लिए। इसके अंदर मैं आपकी हेल्प करूँगा। देखिए यूजुअली होता ये, जो स्टूडेंट्स को ये मेंटरशिप अवेलेबल नहीं होती है वो थर्ड सेमेस्टर में आके क्लूलेस हो जाते हैं और कई बार पूरा MBA या MCOM कंप्लीट कर लेते हैं, मगर 9 एग्जामिशन के ऊपर उन्होंने कुछ किया नहीं होता, बिकॉज उन्हें पता नहीं कहाँ से शुरू करना है और कहाँ से ख़त्म। नाउ आई एम श्योर कि आपको और जानकारी चाहिए होगी और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, ताकि आप अपना डिसीजन जो है ठीक से ले पाएँ। अब जो अगली बैच ये मास्टर्स प्रोग्राम की शुरू होने वाली है, ये शुरू होगी 15 नवंबर को। दिवाली पास है और आई एम सर्टन कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ इन कोर्सेज को रन कर रहे हैं कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर देंगे, तो सही मौका है अगर आप इस डायरेक्शन में कदम बढ़ाना चाहते हैं। तो एक बात आपको और बता दूं कि हमारे इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हम हर साल 12 स्टूडेंट्स ही लेते हैं, उससे ऊपर नहीं लेते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि आप लोगों को ठीक से गाइड कर सकें। नाउ बिफोर आई एंड दी वीडियो, मैं ना 4 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, जो मोस्टली मैं देखता हूँ कमेंट्स के अंदर या लोगों के मन में सवाल होते हैं। सबसे पहली बात कि क्या सर हम इस मास्टर्स प्रोग्राम को करेंगे
तो हमारा कोई खर्चा बचेगा एज़ कम्पेयर टू डायरेक्टली परस्यूइंग ACCA। कि हम डायरेक्टली ACCA परस्यू करना चाहते हैं BCom के बेसिस 5 एग्जामेशन ले करके, वहाँ पर हमारा कोई खर्चा बचेगा क्या? सो दी आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना आपका एक्सपेंस या तो बहुत थोड़ा बहुत बचेगा या बिल्कुल नहीं बचेगा। ठीक है, जो भी कोर्सेज़ का ऑन एन एवरेज फ़ी स्ट्रक्चर लेकर के चलते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हमारा कॉस्ट सेविंग होता भी नहीं। दूसरा सवाल जो आपका यहाँ पर आ सकता है कि सर ये 9 एग्जामेशन मिल रही हैं, तो हम जब जॉब के लिए जाएंगे तो दिक्कत तो नहीं होगी? सो दी आंसर इज़ कि ये 9 एग्जामेशंस आप ले तो रहे हैं, बट ये आप पढ़ाई के बेसिस पे ले रहे हैं यार, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना होता है और MBA या MCOM के अंदर इंटरनल एग्जाम्स देने होते हैं और उस बेसिस पे आपको एग्जामेशंस मिल रही होती हैं और मैं आपको हेल्प करता हूँ आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने में भी। तो एम्प्लॉय की नज़र में ये 9 एग्जामेशंस की वैल्यू है, तो उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और चौथा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि क्या सर आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए कुछ चार्ज करते हैं? सो द आंसर इज़ कि नो, वी डू नॉट चार्ज। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसा मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ 12 स्टूडेंट्स लेते हैं, क्योंकि फ्री की भी एक लिमिट होती है ना। और 12 स्टूडेंट्स का एक लॉजिक और है कि मेरे पास जो बैंडविड्थ है, क्योंकि मैं पर्सनली स्टूडेंट्स को इसके अंदर गाइड करता हूँ, मेरे पास जो बैंडविड्थ है, मेरे पास जो टाइम अवेलेबल है, उसके अंदर मैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम मैं 12 स्टूडेंट्स से ज़्यादा को गाइड नहीं कर सकता हूँ और इसलिए मैंने इस लिमिट को सेट करा हुआ है। सालों साल से यही लिमिट है और इसको मैं कभी क्रॉस नहीं करता एंड द चांसेस आर कि इस लिमिट को मैं क्रॉस करूँगा भी नहीं बहुत जल्द, जब तक मेरे को कोई हेल्पिंग हैंड नहीं आ जाए मेंटरशिप करने के लिए स्टूडेंट्स को। आई होप आपको इस डिस्कशन से थोड़ा सा मदद मिला होगा अपना डिसीजन मेकिंग के लिए। मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप इस प्रोग्राम में एंटर करना चाहते हैं और अगर आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो फिर फॉर्म जो है उसको फिलअप कर लें या मुझे कॉल करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी जानना चाहते हैं डिसीजन के लिए वो जान लें। हाँ, अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं लेना है कोई बात नहीं, फिर भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। ठीक है ना, अभी के लिए इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।